Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am your teacher Umair Shabir and I am going to teach you today web development new class. I know it's too late, but I'm sorry for that. Somewhat busy schedule. I was unable to create my YouTube videos. So before starting today's class, let me get started with the success quotation. Friends, push yourself because no one else is going to do it for you. Please push yourself, be motivated and be energetic to do work for yourself, for success and for your future. Okay, with this beautiful quote, let's move to the screen and let's watch what I am going to teach you for the day. Have a glance. ओके दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे हमने लास्ट जो किया था, हमने ये कोड किया था, मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि वेब में हमने क्या कुछ कर लिया था। लाइक कि हमने वेब में स्ट्रक्चर बनाया था एक तो, ठीक है, और इसके अलावा मैं ये प्रीवियस CSS कस्टम जो की थी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ रीसेट CSS हम रहने देंगे। अगर हम कस्टम डिज़ाइन बना रहे हैं तो रीसेट CSS रहने देंगे और कस्टम CSS जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। और HTML साइट से भी हमने सारा क्लियर कर दिया। लिंक एज इट इज़ लगा हुआ है। ये अज्यूम कर लें कि ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओके, अब हमने जो लास्ट डिज़ाइन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से डिज़ाइन को, एक स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब हम आज की इस क्लास में इस डिज़ाइन या स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। कंटेनर डिवली ये एक रैपर है। इसको रैपर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको कंटेनर कहते हैं। कंटेनर मीन टू से कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, रैपर और कंटेनर, ठीक है। तो हम इसके अंदर अपने स्ट्रक्चर को होल्ड करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कुछ इस तरह से आपको शो करवाता हूँ। वेट मैं इसकी रख देता हूँ फ़िलहाल। देखें, अब यहाँ पे चीज़ें हैं। ये हमारी जो स्क्रीन होती है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, सिस्टम की स्क्रीन, इसकी डिफरेंट रेजोल्यूशंस होती हैं, ठीक है। जो रेगुलर लैपटॉप्स लाइक के 15 इंच लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर रेजोल्यूशन जो है वो 1366 तक विड्थ में जाती है, ठीक है। और जो 14 इंच लैपटॉप या सिस्टम्स हैं या उसे लैपटॉप पैड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो इससे भी कम रेजोल्यूशन 700 800 के राउंड बोर्ड तक रेजोल्यूशन जाती है। हम इसकी अज्यूम करते हैं कि हम इसकी विड्थ रख देते हैं फ़िलहाल 1000 रख दें या 950 पिक्सल पे हम इसको एडजस्ट करें। विड्थ, हाइट इसको हम लेटर ऑन चेंज कर लेंगे। हाइट फ़िलहाल मैं फिक्स कर देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि हाइट इसकी है 700 पिक्सल्स, या मैं इसको 900 पिक्सल पे कर देता हूँ। और बैकग्राउंड जब तक नहीं देंगे तब तक हमें नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे बिगनर्स में स्टार्टअप पे बच्चे क्या करते हैं कि बैकग्राउंड नहीं लगाते तो वो नज़र नहीं आता, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसको फ़िलहाल फ्लोट देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। ये देखें, हमारे पास एक डिव आई है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पर पूरी एक डिव है, ठीक है। ये जो भी कलर है, एक्वा कलर इसको वैसे कहते हैं। वैसे हम यहाँ पे कोड्स करेंगे, कोड लिखेंगे कलर्स के। कोड हम लेटर ऑन आएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटोशॉप के साथ डिज़ाइन डेवलप करेंगे तब हम कोड को इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये लेफ़्ट साइड पर है, हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो हम फ्लोट को ख़त्म करेंगे और मार्जिन अप्लाई करेंगे। मार्जिन
मार्जिन 0 एंड 0, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉप और बॉटम, राइट लेफ्ट। टॉप और बॉटम में मैं फिलहाल 0 रहने देता हूँ। राइट लेफ्ट पे ऑटो मार्जिन, जब हम ऑटो मार्जिन देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिव उस कंटेंट के पेरेंट के सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें हमारी बॉडी के अंदर ये जो बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, दैट इज डिव विद कंटेनर क्लास, यानी कि एक डिव पड़ी हुई है जिसका नाम कंटेनर है। उसके अलावा कोई इसके इक्विवेलेंट टैग नहीं पड़ा। इसके अंदर हो सकते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको जब मार्जिन 0 ऑटो दिया, ऑटो मीन्स बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट से ऑटोमेटिक मार्जिन, तो ये सेंटर में आया। अगर इसके पैरेलल कोई होता तो फिर ये सेंटर में नहीं आना था, याद रखें। तो ऐसा आपने हर जगह पर नहीं अप्लाई करना, सिर्फ वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे पेरेंट का सिंगल चाइल्ड होगा, एक सिंगल चाइल्ड, ठीक है। तो पेरेंट बॉडी है, बॉडी का एक ही चाइल्ड है, ये डिव, ओके। अब हम इस डिव के अंदर कंटेंट को मैनेज करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने मेरी याद रखें, जिनको ये समझ नहीं आ रही अभी तक या हम क्या बनाने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पे शो भी हो जाएगा आपको, ठीक है। लास्ट लेक्चर उसका लिंक मैं दे दूंगा। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपने इसको देख लें उसको लाजमी, क्योंकि अगर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो ये नहीं समझ में आएगा, ओके। इसमें मैं देता हूँ डिव डॉट हेडर, एक हेडर डिव दे दी हमने, ठीक है। एक डिव डॉट नेव या नेविगेशन, ठीक है, ओके। हेडर डिव को हम यहाँ पे लाते हैं और हम डॉट इसके साथ लगा देते हैं। इसकी मैं हाइट देता हूँ, हाइट दे दी मैंने इसकी अप्रोक्सीमेटली। फ़िलहाल हम अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हैं, अंदाज़न हम इन चीज़ों की हाइट दे रहे हैं। बाद में हम इसको मज़ीद भी सेट कर लेंगे, चीज़ें सेटअप कर लेंगे। हम इसकी विड्थ देते हैं, इसकी विड्थ 100%, जितनी इसकी पेरेंट की है 100%। और फ्लोट इसको लाजमी देंगे क्योंकि ये अब इसके अंदर मल्टीपल हम ऐड करेंगे चीज़ें। बैकग्राउंड हम इसको देते हैं, कोई एज्यूम कर लेते हैं भाई, चलेगी, ये बैकग्राउंड आ गया जी। हमारे पास एक उसके अंदर ही हमने देखें, पहले स्ट्रक्चर देखें हमने, कंटेनर डिव ली, ये कंटेनर डिव है। कंटेनर डिव के अंदर एक हेडर डिव ली है और एक नेव डिव ली है। जब तक हम इसको CSS नहीं देंगे तब तक ये जो है अप्लाई नहीं होगी, ओके। अब हम इसके अंदर हेडर में हमने हेडर को हाइट दी, ठीक है। अच्छा, मैंने विड्थ दी है 100%। इसका मतलब ये है कि ये जितनी इसकी पेरेंट डिव होगी, इस डिव की ये जो पेरेंट डिव होगी उतनी जो है वो अंदर वाली डिव की विड्थ होगी। मैं पेरेंट की डिव अगर मैं बढ़ा दूंगा, मैं यहाँ पे पेरेंट की डिव 1000 कर दूंगा तो देखें वो भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। और अगर मैं ऐसे करूँगा, यूँ मैं इसको भी विड्थ दे दूंगा 950, तो जब मैं उसको बढ़ाऊंगा तो मुझे ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगी, वन थिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो हम यूं करते हैं कि हम नेव को लेते हैं, नेव। मैं वहां से कॉपी कुछ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी ये हैबिट डेवलप हो कि हम अगर बिगिनर्स होते हैं, समटाइम बच्चे क्या करते हैं, अपर लोअर केस का कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एन अपर में करेंगे तो और लोअर में होगा तो दो अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। और समटाइम्स स्पेल मिस्टेक हो जाती हैं बच्चों से, इसलिए मैं आपकी एक प्रैक्टिस डेवलप करवा रहा हूँ, ओके। हम इसकी विड्थ देते हैं, हाइट में इसकी रख देता हूँ फिलहाल 50 पिक्सल्स एंड फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं इसको
एंड बैकग्राउंड करते हैं इसका नेवी। ये हमारे पास नेविगेशन एरिया, हेडर एरिया, ठीक है। इसी तरह से मैं इसके नीचे ऐड करता हूं मजीद लेफ्ट, एक लेफ्ट ऐड कर लेते हैं, div डॉट कंटेंट एंड फुटर। ओके, अब लेफ्ट को लेते हैं हम, लेफ्ट एक क्लास लेते हैं कंटेंट की और एक ले लेते हैं डॉट फुटर की। लेफ्ट को लेते हैं, विड्थ इसकी अज्यूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको समझने को मिलेगा परसेंटेज के साथ। देखिए मेरी ये जितनी भी विड्थ है डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट द विड्थ, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं 100%। तो 100% का मैं कुछ 15% पे लेफ्ट बार एडजस्ट कर दूंगा और रिमेनिंग कितनी बच गई 85%। तो 85% को हम ये एरिया में एडजस्ट करेंगे विड्थ परसेंट, ठीक है। हाइट हम नहीं दे सकते, हाइट क्यों नहीं दे सकते परसेंटेज में, मैं आपको समझाता हूँ। एक जगह पर दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। मैं इसको बताता हूँ आपको क्यों नहीं दे सकते। लेट मी डू समथिंग, मैं इसको 500 हाइट पिक्सल्स में फ़िलहाल दे रहा हूँ एंड फ्लोट लेफ्ट एंड बैकग्राउंड ये हमारी लेफ्ट बार आ गई। हम आते हैं इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। देखें इसको भी कॉपी कर सकते हैं हम, आसानी पैदा करने के लिए, हमें वर्क को फास्टली परफॉर्म करने के लिए, हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करने से बचाने के लिए। इसकी मैं 85% विड्थ कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर दूंगा, मैं कलर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, और इसका कलर मैं एक लेता हूँ। ओके, विड्थ 100%, फुटर की विड्थ हमने 100% रख दी। ये देखें, अब ये 15% थी, फ्लोट लेफ्ट दोनों को किया हुआ है, और इसकी जो विड्थ है 85%, 85 प्लस 15 100% पूरी विड्थ पे आ गई। और फुटर जो है, फुटर मैं देखूंगी फुटर को क्या प्रॉब्लम बनी। डॉट फुटर विड्थ, हाइट हम इसकी 500 नहीं रखेंगे, हाइट हम इसकी रख देंगे कोई लेट्स सपोज 100 रख देंगे। फ्लो लेफ्ट, ये आ गई हमारी फुटर की हाइट। और ये जो पीछे है क्या है, कंटेनर है। अब हम इसको कंटेनर, देखिए हमने कंटेनर सेट किया था, पहले कंटेनर की हाइट सेट की थी 900। क्यों सेट की थी, क्योंकि हमें पता चले कि यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। हम इसकी हाइट अब कर देंगे ऑटो, क्योंकि कंटेनर के अंदर पहले कुछ नहीं था, अब कंटेनर के अंदर ये सारी डिव्स आ चुकी हैं, तो हम इसकी हाइट कर देंगे ऑटो। एक चीज़। सेकंड चीज़, मैं भी लेफ़्ट बार को देखता हूँ कि मैं लेफ़्ट बार में से ये बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ। देखें अब यहाँ पे एक बहुत ही टेक्निकल सा है ये प्रॉब्लम, कि हमें यहाँ पे जो हमने डिव की हाइट ऑटो की, कंटेनर की, कंटेनर उसकी हाइट है ऑटो, लेकिन वो अपने अंदर, उसके अंदर ये सारी डिव्स जो थी हैं मौजूद हैं, जैसे कि ये कोड में है, कंटेनर के अंदर सारी डिव्स मौजूद हैं, लेकिन और कंटेनर का बैकग्राउंड कलर है ये वाला, जबकि ये कंटेनर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये अंदर बैकग्राउंड आ ही नहीं रहा, कंटेनर इन इटसेल्फ व्यू नहीं दे रहा।
तो हम डिस्प्ले इसको कर देंगे डिस्प्ले टेबल। डिस्प्ले टेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये देखें अब कंटेनर की डिव जो है वो पूरे के बैकग्राउंड पे आ रही है। इन सम हो जो है वो ये क्या होता है कि ये एक टेबलर डाटा ये कंटेंट नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसकी ये हाइट ऑटो करें तो वो नज़र आना बंद हो जाती है। तो हम इसको डिस्प्ले टेबल करेंगे तो वो टेबलर फॉर्म में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये जस्ट मैंने यहाँ से जो बैकग्राउंड रिमूव किया था वो बैकग्राउंड मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रिमूव किया था कि आपको पता चले कि बैकग्राउंड रिमूव करने से बैक कंटेंट कहाँ गया। सॉरी, ये हमारे लेफ्ट बार आ गया। ओके, तो यहाँ पे हेडर, नेविगेशन, लेफ्ट बार, कंटेंट एरिया एंड फुटर ये हमारा आ चुका है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बीच में आपको बताना भूल गया, हाँ, हाइट हम परसेंटेज में कब देंगे और कब नहीं दे सकते। देखें मैंने इसकी हाइट दी, ये जो कंटेंट था हेडर की हाइट दी 150, ये एरिया, ठीक है। जो नेविगेशन है आपने देखा होगा फेसबुक पे जब आप जाते हैं तो आप उसको स्क्रॉल करते हैं तो ये स्क्रॉल होता जाता है, नीचे जाता जाता है। इट मीन्स देयर इज नो लिमिट ऑफ हाइट हियर। जबकि यहाँ पे ये जो कंटेंट है, ये जो एरिया है, इसकी हाइट है 150। इसकी जो हाइट 150 होने से क्या है, इसके पीछे जो है ना वो है इस यानी कि हाइट 150 है, तो इसमें अगर आप कंटेंट डालेंगे तो वो ये चीज़ बड़ी नहीं होगी, ये ना स्क्रॉलिंग में जाएगी। तो इसके अंदर अगर कोई डिव लगाएं और उसकी हाइट आप 100% कर देंगे तो वो इसकी फुल हाइट तक आएगी। अगर इस किसी भी डिव की हाइट ऑटो होगी तो उसके अंदर मौजूद कंटेंट की हाइट जो है वो आप परसेंटेज में नहीं दे सकते, वो ऑटो ही रहेगी या आपको फिक्स करनी पड़ेगी। क्लियर? बहुत आसान सा कंसेप्ट है, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अभी हमने एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे, कंटेंट, नेविगेशन वगैरह। अभी तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।